कि मैं पार्टी का था, हूँ और रहूँगा, निष्ठावान कार्यकर्ता और मुझे 100% विश्वास है कि टिकट पार्टी जो है काम करने वाले को देती है और मैं अगर काम करता हूँ तो 100% मुझे मिलने वाला है, इसमें क्या किंतु-परंतु। मेरे मन में कभी ये प्रश्न भी खड़ा नहीं हुआ, आपके मन में हुआ, मेरे मन में तो कभी नहीं हुआ। क्या मेरे चेहरे से कभी आपको लगा क्या? योजना अच्छी है, जी, तो ये जेजे में क्यों नहीं लागू हो रही है? ये बड़े केम में क्यों नहीं शहर के लागू हो बड़े रही है? ये अस्पताल में क्यों भगवती नहीं में लगे? क्यों नहीं लागू हो रही है? ये थाना म्युनिसिपल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू हो रही है? ये भिवंडी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू, ये न्यू बॉम्बे में क्यों नहीं लागू हो रही है? मीरा भाईंदर में क्यों लागू हो रही है? क्या मैं उदाहरण दूंगा, प्रताप सरनाइक ने कितनी बार आंदोलन आज तक किए नहीं क्या उनकी लाइफ में? तो फिर वो आंदोलन दिखावे थे क्या? नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सरकारी टेम्बा अस्पताल अब विवादों में घिरता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि शहर की विधायिका गीता जैन ने मनपा प्रशासन से मांग की है कि इस अस्पताल को पीपीपी के माध्यम से चलाने के लिए दिया जाए, यानी एक तरीके से इसे निजीकरण करने के लिए दिया जाए। इसको लेकर आज श्रमजीवी संगठन के माध्यम से एक विशाल मोर्चा निकाला गया। तहसीलदार कार्यालय के बाहर भीख मांगो आंदोलन किया गया है। इस अस्पताल को लेकर शहर की राजनीति भी गरमा रही है और मुद्दा भी गरमा रहा है। इसी पर अपनी राय जानने के लिए हम शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से जानना चाहेंगे कि सर, कैसा आप इसे देखते हैं इस अस्पताल को अगर पीपीपी पर चलाने के लिए दिया जाता है तो? पहली बात तो मैं इसका निषेध ही करता हूँ, विरोध ही करता हूँ। समय आने पे रास्ते पे भी उतरूंगा, लेकिन ये पीपीपी होने नहीं दूंगा। एक तो मीरा भाईंदर के अंदर बड़ी मुश्किल से महापालिका का हॉस्पिटल बना, जो अभी सरकार के ताबे में सरकारी हॉस्पिटल। कई सालों की तपस्या थी इस हॉस्पिटल बनाने, बड़े-बड़े दिग्गज और लोगों की सत्ता है, कोई कर नहीं पाया, हमने कर दिखाया। और अब बना है तो पीपीपी देने का क्या कारण है इसको? क्या कोई तकलीफ है क्या? पीपीपी क्यों देता है आदमी? कुछ तकलीफ हो तो महानगर पालिका ने ये हॉस्पिटल अपने खर्चे से बनाया। पैसा किसका लगा? तो कॉर्पोरेशन का लगा है। मतलब आम आदमी का टैक्स का पैसा लगा। इक्विपमेंट किसका है? तो हमारा है। हमने खाली चलाने के लिए सरकार को दिया है। तो बच्चा हमारा है, हमने पालने के लिए खाली सरकार को दिया है। कोई किसी को कैसे दे सकता है पीपीपी के? हमारा बच्चा दूसरे को कैसे दोगे? उनको नहीं चलाना तो महानगर पालिका को वापस दे, सरकार हम चलाने के लिए सक्षम है। दूसरी बात ये है कि पीपीपी करने से सभी लोग का उपचार नहीं होगा वहाँ पे। आज इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाए, मतलब मैं आम आदमी कितना को निकाला जाए। पैसे वाला हूँ, कितना गरीब हूँ, कितना आम आदमी, कोई भी जाए सबका इलाज होता है। जैसे ही वो पीपीपी होगा बोलेगा ऑरेंज कार्ड है क्या, जी। लाल कार्ड है क्या, पीला कार्ड है क्या, फिर क्या करोगे आप? ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो आज भी रहने को बोले फ्लैट में रहते, रहने को बोले सफेद कार्ड है, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति नाजुक है, इसलिए वहां पे इलाज कर सकते हैं। अब ये पीपीपी करने के बाद कहाँ से इलाज होगा? आप समझे? अब वो क्या करेंगे, आधे को प्राइवेट चलाएंगे, आधे को सरकार। तो सरकार जो चलेगी। कॉमन मैन ठीक है, लेकिन आज कुपर में जाओ या सरकारी कोई भी जेबे में जेजे में जाओ, कोई भी जाओ, मैं भी जाऊंगा तो मेरा इलाज होगा क्या? मेरा इलाज कल होगा क्या यहाँ पे? नहीं। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मुझे लगता नहीं मुझे यहाँ पे उपचार करना है, हुँ, तो क्या नहीं कर सकता क्या? तो ये पीपीपी करने का तो होगा नहीं। दूसरी बात, ये सिविल हॉस्पिटल है, इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा है। पहले जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट केसेस हो, सर्टिफिकेट हो, वो सब हमें भगवती उधर जाता है। अब हमारे मीरा भाईंदर में होता है। जैसे ही प्राइवेट करोगे, सरकारी दर्जा निकल गया, वापस प्राइवेटिज्म का दर्जा आ गया, फिर क्या करोगे आप? फिर हम मुंबई भागे क्या? जी। बकवास काम है। और पीपीपी करने का इतना शौक है एग्जाम्पल, तो हम जगह देते, आओ पैसा लगाओ चलाओ ना प्राइवेट। तो तुम सेवा करने नहीं आए, रेडीमेड मलाई खाने आए हो कि यार ये थोड़ा मैं मुफ्त में इलाज करता हूँ, वो भी किस में करेंगे? राजीव गांधी स्कीम सरकार की होगी, अलग-अलग जो योजनाएँ महात्मा हैं। फुले जी, योजनाओं अलग, मतलब सरकार का ही पैसा सरकार से लेगी। बराबर। शॉर्ट में बोलने के लिए खाली मैंने फ्री में किया, पैसा सरकार से ही मांगेगी। आज तो कैसा है कि सरकार खुद इलाज करती है, तो उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं नहीं है। ज़रूरत है, बराबर। तो ये सब बकवास बातें हैं, किसी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। और उनको लगता है कि बहुत अच्छा मॉडल है, इसमें जनता का फायदा है। तो क्या देश की सरकार, देश की और महाराष्ट्र राज्य की सरकार, ये सब क्या अ, अज्ञानी है क्या, इन बेवकूफ है पे क्या? ज़्यादा ये उन्हें पूरे अकल के कम है। पूरे, मैं तो बोलूंगा ये फायदे वाला है, तो कल का कल ये खाता ही बंद कर देना चाहिए। मंत्री महोदय ने रिजर्व कि ये सारा ऐसा पीपीपी को दे देना चाहिए ना। तो अगर अच्छा है तो फिर अच्छा बुरा क्या है? बराबर, तो सही। नहीं, तब नहीं बोलो, जेईए भी दे दो, कूपर भी दे दो, केम भी दे दो, जितने पैसे भी बड़े सब दे दो ना, अगर फायदा है बराबर, तो। बराबर, अगर फायदा नहीं है तो क्यों नहीं? तो बराबर। क्या वो बेवकूफ है कि हम बेवकूफ बनने जा रहे? तो जी, शॉर्ट में सब बोलने की बातें, एक बार प्राइवेट होने का सब दुकानें चलेगी,
आम आदमी बेचारा परेशान होगा। और मैंने कहा कि उसको 10 तरह के पेपर मांगे जाएंगे, तू भाईंदर में रहता है क्या, कब से रहता है, मिरौड़ में रहता है क्या, महाराष्ट्र में रहता है क्या, ये सारी चीजें, ऑरेंज कार्ड है क्या, पीला कार्ड है क्या, हरा कार्ड है क्या, ये सब लगा के रखा है, जातिवाद फैलाने का काम है, बकवास। नहीं, लेकिन मेहता साहब इसी से जुड़ा हुआ मामला ये भी है कि आप पिछले 10 सालों से महानगर पालिका की सत्ता में हैं और पिछले 10 सालों से इस अस्पताल की जो खस्ता हालत है, जिसकी वजह से हमारे शहर के मरीजों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उनका वहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं भाजपा का या आपके सत्ता में रहने का ये फेलियर देखिए, है? सबसे पहली बात ये कि मैं नगर पालिका में सत्ता में था तभी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ ना, चालू भी हमने ही किया ना। पिछले 10 साल से बिल्डिंग बंद ही थी ना, शुरू किया हमने। हमें लगा कि हमारी कैपेसिटी, हमारी मतलब कि मीरा भाईंदर के आम नागरिक के ऊपर इसका भार नहीं गिरे, इसलिए सरकार को मैंने कहा कि आप अपने खर्चे पे चलाओ। सरकार ने लिया भी। अब जो भी है उनका काम है कि इसको अपग्रेड करना चाहिए, आप समझे। कुछ जी, कमियां है तो उसकी पूरी करो ना। बराबर। ऐसा नहीं ना किसी और को दे दो। कल अगर मेरा बच्चा नालायक है तो उसको मैं समझाऊं, पढ़ाओ लिखो, ऐसा नहीं ना कि उसको निकाल दो घर से या किसी और को दे दो, तू लेके जाइए, तू सुनता नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं होता है। आप सक्षम हो तो इस हॉस्पिटल को आप अपग्रेड कीजिए ना। जी, बाईपास करिए, 1000 क्या 2 माले और बढ़ाइए, 4 माले और बढ़ाइए, 4-4 रुपए से आप सक्षम है ना, सुविधा करिए ना। मिलनी इसके चाहिए। अंदर जो सुविधा उसको लाइए ना, ऐसा थोड़ी। कल अगर मैंने कहा, पहले भी कहा था, क्या रोड में खड्डे हैं, तो मैं ऐसा बोलेगा नहीं नहीं ये सब खड्डे बड्डे बहुत है, तो मैं एक काम करता हूँ, नगर पालिका किसी प्राइवेट आदमी को दे देता हूँ, ये बोलूंगा। आप हो समझे। सकता है कल कल मैं को बोलूंगा पानी की तकलीफ, यार रोज जो तकलीफ होती है, साले खस्ता हालत है, एक काम करता हूँ मैं किसी प्राइवेट आदमी प्राइवेट को, आदमी ऐसा को दे होता है क्या। नहीं सही उसको तो अपग्रेड किया है तो उसमें उसके सुधार अंदर जो लाया जा सकता है। सुधारना करनी चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ना ही कि किसी को देना चाहिए। और बिल्कुल। देने से अगर होता है तो मेरा ऐसा मानना है, ना सरकार की जरूरत है, ना केंद्र की जरूरत है, ना महाराष्ट्र की, ना नगर पर, सभी हॉस्पिटल ऐसे प्राइवेट को दे देना चाहिए, अपना रोल ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार हजारों करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है गरीबों के इलाज के, तो फिर ये पागल नहीं लगते क्या आपको, पता नहीं अभी प्रशासकीय अधिकारी, कौन ज़्यादा कि मैं समझदार है, सिंपल सवाल बोल रहा हूँ ना। सवाल मेरा बड़ा ही सिंपल है कि समझ अगर ये योजना अच्छी है जी, तो ये जेजे में क्यों नहीं लागू हो रही है, ये बड़े केम में क्यों नहीं शहर के लागू हो बड़े रही है, ये अस्पतालों में क्यों भगवती नहीं में लगे? क्यों नहीं लागू हो रही है, ये थाना म्युनिसिपल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू हो रही है, ये भिवंडी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू, ये न्यू बॉम्बे में क्यों नहीं लागू हो रही है, मीरा भाईंदर में क्यों लागू हो रही है। सही है। अगर है तो मैं तो स्वागत करता हूँ, लेकिन फिर सब महाराष्ट्र के हॉस्पिटल लेवे ना। सभी की सभी जगह पर लागू करना चाहिए, ठीक है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा अभी डीपी प्लान को लेकर आपके बारे में बताया गया था नाम ना लेते हुए जो शिवसेना के विधायक प्रताप सर ने कि उन्होंने कहा था कि वो पब्लिसिटी के लिए या खबरों की सुर्खियां बनने के लिए कोई मोर्चा नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूँ। तो उनका इशारा जो था वो इसी डीपी प्लान को लेकर आपने 3 महीना पहले जो मोर्चा निकाला था उसको पॉइंट करते हुए कहा गया था। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि देश में लोकतांत्रिक पद से हर बार आंदोलन निकलते, वो आंदोलन का मुख्य मुद्दा होता है उसकी गंभीरता दिखाना, गंभीरता दिखाना। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, यही सरनाईक विधायक थे। पानी की समस्या थी, आपने देखा होगा जब कोविड के अंदर, दिवाली के टाइम जी, पे पिछले साल हमने आंदोलन किया, दूसरे दिन से पानी शुरू हुआ। तो उस आंदोलन से अधिकारियों पे दबाव बना कि यार हम नहीं करेंगे तो जनता त्रस्त है और ये सब हमारे पे हावी हो जाएंगे। जी, चालू हुआ। तो तब तुम थे तो क्यों नहीं किया एग्जाम्पल। क्या मैं उदाहरण देता हूँ, प्रताप सरनाईक ने कितनी बार आंदोलन आज तक किए नहीं क्या उनकी लाइफ में, तो फिर वो आंदोलन दिखावे थे क्या। वो तो क्या कि मैंने लाइफ में आज तक तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, जी, वो मटका फोड़ो आंदोलन, ये लेके कितनी बार आपने देखा होगा, ये विधान भवन के बैनर लेके खड़े हो जाते, तो ये बिल्कुल सब क्या है। जरूरत क्या, जब आप सक्षम हो तो काम करो। आंदोलन इसलिए किया जाता है कि उसकी गंभीरता दिखाई जाए कि कितना इसका महत्व का है, उस मुद्दे को लेकर। एक मुद्दे, और सरकार के कानों तक एक बात पहुंचाने का जरिया है कि लोग यहाँ के क्या चाहते हैं। और जो राजनीतिक में नेतृत्व करता है या जो जवाबदारी लेता है, वो उस मुद्दे को लेकर चलता है कि भाई हमारे शहर की तकलीफ ये है। तो आंदोलन तो सभी ने किया है, सरनाइक ने भी किया होगा, सबने किया होगा। और रहा सवाल डीपी प्लान का, हमने अपना विरोध दर्शाया और उसको अंत तक लड़ेंगे हम। जी। मतलब ये डीपी प्लान को लेकर उनकी जो माँग है प्रताप सर ने कि वो पूरा प्लान ही पूरा रद्द किया जाए और नए सिरे से देखिए, बनाया जाए मैं जिसमें मैं शहर सुन के जिसमें शहर के सभी लोक प्रतिनिधि, शहर के सभी नेता, जागरूक लोग, पत्रकार, इस तरह के समझदार लोगों मिलकर ये डीपी प्लान बनाया जाए देखिए, ऐसा उन्होंने मैं कहा है। तो ऐसा बोलता हूँ, गीता जैन भी ऑब्जेक्शन ले रही है, सरनाइक साहब भी ऑब्जेक्शन ले रहे, मुजफ्फर जी भी ऑब्जेक्शन ले रहे, मैं भी ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, तो डीपी प्लान बना किसके हित में। जब ये जी, सभी पार्टियां ले रही है तो डेफिनेट है। तो अब
मैं विधायक होता तो मैं आपको बोलता पहले दिन ही स्टे ले लेता। जी, अब हमारे यहाँ पे विद्यमान विधायक है, उनको ऑब्जेक्शन देने के जाके सरकार को बोले स्टे देवे 1 दिन में, 1 दिन में लेके आवे। बाकी टेंडरों में कैसा लाते हैं, जी। वैसा जाके लेके आवे ना, 1 दिन में स्टे, खत्म हो जाए किस्सा। हुँ, तो वो अगर चाहे तो मुख्यमंत्री जी को मिलके कल का कल समाधान हो सकता है। ये चीजें, वो विधायक है इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जी, मुझसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सिटिंग एमएलए एग्जाम्पल, तो प्रभाव उनका पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन वो चाहेंगे तो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जी। अच्छा जाते-जाते एक आखिरी और सवाल का जवाब जानूँगा मैं। भाजपा में जो अंदरूनी तौर से जो गुटबाजी चल रही है, कब तक खत्म होगी और क्या उसका नतीजा देखिए निकलेगा? ऐसा क्योंकि है, चुनाव जो है कि और करीब होते सिंपल है दिखाई दे देखिए। रहे हैं और आपका अभी पलड़ा जो है कि भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कई सारे आपने जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों को जो हमने कवर किया था, उस दौरान जो हमने देखा, तो आपका पलड़ा जो है कि भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? शबीर भाई ऐसा है कि मैं कोई आज भाजपा में नहीं जुड़ा हूँ। पिछले 12-13 साल से लगातार काम कर और पार्टी को बढ़ोतरी की ओर लेके गया। हम अपना काम करते थे और मैंने पार्टी इसलिए चुनी है कि एक संगठन चाहिए काम करने के लिए। मुझे भाजपा की विचारधारा जमी, मैंने वो संग और मैं अपना काम करते रहा। अब कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उनके उनके हिसाब से करे, मैं उसके अंदर रोज कहाँ चिंता करते रहूँ। मैं जिस काम से पार्टी में आया हूँ, वो काम मैं करता हूँ। इसलिए अगर मेरा वर्चस्व बनता है या लोगों को न्याय दे पाता हूँ तो बनता है, तो बनता है, न्याय दे पाता हूँ। मेरा काम है कि मैं इसी तरह से आगे भी काम करता रहूँगा। बी घटने, सी घटने, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका विषय। मैं जनता के लिए था, हूँ और रहूँगा, पार्टी का था, हूँ और रहूँगा। नहीं, लेकिन जो आने वाले जो आगामी चुनाव है, जैसे पहले महानगर पालिका के आएँगे, फिर उसके बाद में विधानसभा के चुनाव आएँगे, तो उसमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की क्या भूमिका रहेगी? 100% मैं आपको कहता हूँ, सत्ता में मैं अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, विधान परिषद के चुनाव हुए। जी, किसको क्या करा, मुझे कहा जवाबदारी दी थी पार्टी ने इस शहर की, कि मीरा भाईंदर की विधान परिषद चुनाव जवाबदारी मैंने ईमानदारी से निभाई। तभी मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर 100 वोट गिरेंगे तो 80 वोट हमारे उम्मीदवार को गिरेंगे, और उसी तरह का प्रकार रिजल्ट भी आया, जी। सभी जगह हुआ। तो वो काम करते जा रहा हूँ, तो वो कौन किसको, जिसको घर बैठना हो घर बैठे, जिसको फोटो खिंचवाना हो फोटो खिंचवाए। मैं काम करने आया था इसलिए काम कर रहा हूँ। आगे भी जब चुनाव आएंगे तो मेरा काम है कि मैं पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, और जो भी उम्मीदवार हमारे खड़े हो उसे जिताने का प्रयास करूं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में काम किया इस शहर के अंदर, वो आज लोगों की जुबां पे है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। और मुझे विश्वास है कि जनता उसको सराहेगी और आने वाले समय में भी ये मीरा भाईंदर का चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो क्या आप उम्मीदवारी का दावा नहीं करोगे? मैं कॉरपोरेशन का चुनाव की लड़ूँ। नहीं विधानसभा की मैं बात कर रहा विधानसभा का मैं दावेदार क्या, मैं चुनाव लड़ने वाला, दावा किस बात का? हूँ। मैं आप लड़ने लड़ने वाले वाला ही हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, 100 अगर इसमें क्या है, इसमें किंतु टिकट परंतु मिलती कौन है सा है? तो भी, नहीं टिकट, मिलती है तो भी? अरे मैंने देखो पिछली बार भी कहा था मुझे टिकट, ये 2009 में भी यही सवाल था, 19 में भी यही सवाल था, अब 24 में भी यही सवाल होगा। लेकिन बीच में काफ़ी सारे जो है कि इससे हालात ऐसा है, का भारतीय नाज़ुक आए जनता थे ना तब। पार्टी को जितना मैं जानता हूँ उतना यहाँ आज तो कोई नहीं जानता है। मैं जी, मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करेगा वो चुनाव लड़ेगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो 101% मुझे मिलेगी। मैं घर बैठ जाऊंगा तो मैं कितना भी सक्षम हूँ, कितना भी कुछ, मुझे नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं अपना काम करते रह रहा हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ, पब्लिक का काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है यही क्राइटेरिया लगता है और इस क्राइटेरिया में 100% खरा उतरता हूँ। ऐसा है, मेरे नेता फिक्स है, ऊपर फोटो लगे हुए। तो फिर यहाँ पर अभी जो सिटिंग एमएलए है या फिर जो मन बना रहे हैं कि वो शायद उन्हें टिकट मिल जाए, जिस देखिए तरह से काम कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, उसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं हो, उनकी सोच है। मुझे अपनी पार्टी पे पूरा विश्वास है। जी, मैंने जिस तरह से काम किया है, 2009 में भी मेरा कॉन्फिडेंट था मुझे देंगे, 2014 में भी मुझे कॉन्फिडेंट था। आपको पता होगा 2009 में मिठालाल जैन भी दावेदार थे, जी, पार्टी भी ज्वाइन की, टिकट नहीं मिला, दूसरे दिन छोड़ दी, ये और बात है। जी, जी। ये और बात है, हुँ, टिकट मिला तो ये पार्टी, नहीं मिला तो इसलिए। आप अभी विधायक जी का भी लीजिए, उस समय टिकट नहीं मिला तो पार्टी चेंज, अपक्ष। हुँ, मेरा ऐसा नहीं है, मुझे मिले नहीं मिले मैंने तब भी कहा था कि मैं पार्टी का था, हूँ और रहूंगा, निष्ठावान कार्यकर्ता। और मुझे 100% विश्वास है कि टिकट पार्टी जो है काम करने वाले को देती है, और मैं अगर काम करता हूँ तो 100% मुझे मिलने वाला है। इसमें क्या किंतु परंतु। मेरे मन में कभी ये प्रश्न भी खड़ा नहीं हुआ, आपके मन में हुआ, मेरे मन में तो कभी नहीं हुआ। क्या मेरे चेहरे से कभी आपको लगा क्या? धन्यवाद सर हमसे बात करने के धन्यवाद। लिए। यह एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी निष्ठावान हैं, उनके
जिंदगी में उनके राजनीतिक कैरियर में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन वो डगमगाए नहीं। उन्होंने हालातों का मुकाबला किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में फिर दोबारा वैसे ही अपनी छवि, वैसे ही अपना किरदार बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके काम के बलबूते, उनके पार्टी के प्रति निष्ठा के बलबूते और उनका यहाँ पर जो टीम लीडरशिप वाला जो काम है, जो संगठन है, उसके चलते पार्टी उन्हें ज़रूर टिकट देगी। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आज से खड़ा होता हुआ दिखाई देगा कि जो यहाँ की सिटिंग एमएलए है या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है एडवोकेट रवि व्यास, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं पार्टी से कि शायद पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट देगी। लेकिन जितना बड़ा दावा आज एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता कर रहे हैं, उनके दावे कितने खरे उतरते हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि पार्टी किसको टिकट देगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।